हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई। रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू और किराएदार के बीच अवैध संबंधों के शक में 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। राजेंद्र पार्क क्षेत्र में वारदात के बाद मंगलवार सुबह आरोपी मकान मालिक ने थाने पहुंचकर समर्पण कर दिया। मृतक कृष्ण तिवारी बिहार के मैरवा के रहने वाले थे, जिनकी एक बेटी अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुरुग्राम में मकान मालिक बना हैवान, बहू समेत 4 लोगों की हत्या की। अवैध संबंध के शक में दिल दहलाने वाली वारदात। साइबर सिटी गुरुग्राम का यही वो यशस्वी निवास है, जहां सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात खून की होली खेली गई। धारदार हथियार से एक साथ 5 लोगों को काट दिया गया। 4 की मौत तो मौके पर ही हो गई। एक 3 साल की बच्ची अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद इस घर का मालिक राव राय सिंह ही है। 65 साल के राव राय सिंह नाम का जो व्यक्ति है, जो कि गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में इसी घर में रहता था, वो सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो है राजेंद्र पार्क थाने में पहुंचा और वहां जाकर उसने पुलिस को जो कहानी बताई, उसके बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई। राव राय सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। राव राय सिंह एक रिटायर्ड फौजी है, जिसने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अवैध संबंध के शक में अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि राव सिंह को शक था कि उसकी बहू के अवैध संबंध किराएदार कृष्ण तिवारी से हैं। राव राय सिंह ने इस वारदात को रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया। सबसे पहले अपनी पुत्र वधू सुनीता यादव की हत्या की, फिर किराएदार कृष्ण तिवारी को मारा। किराएदार की पत्नी अनामिका तिवारी और किराएदार की बेटी सुरभि तिवारी को भी धारदार हथियार से काट डाला। आरोपी ने किराएदार कृष्ण तिवारी के 3 साल की बेटी विधि तिवारी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया, जो अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। बताया जा रहा है कि राव राय सिंह पिछले कई दिन से लगातार जो है इस बात को लेकर के अपने परिवार के में भी अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था इस पूरे मुद्दे को लेकर के। उसके बाद उसने प्री प्लान तरीके से एक तरह से मंगलवार की जो रात थी उसमें उसने इन सभी के ऊपर हमला किया और उसके बाद एक के बाद एक 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि राव राय सिंह ने कुल 62 वार जो है इन 5 लोगों पर किए, जिसमें कि 22 वार सबसे ज्यादा जो किराएदार है उसकी पत्नी अनामिका के ऊपर किए थे, जिसकी की मौके पर मौत हुई। कृष्ण तिवारी बिहार के सिवान जिले के मैरवा के रहने वाले थे, जो गुरुग्राम में पिछले 2 साल से इस घर में एक किराएदार के रूप में रह रहे थे और अभी 10 अगस्त को ही अपने घर से वापस गुरुग्राम लौटे थे। कृष्ण तिवारी के परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी राव राय सिंह ने सुबह 5 बजे थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब जब गुरुग्राम पुलिस की जांच हुई तो उसमें सामने आया कि राय सिंह की पत्नी जो है, जिसका नाम संगीता है, वो भी इस वारदात में उसके साथ शामिल थी और अब इन दोनों लोगों को ही गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। किशनगंज जिले में जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेलने वालों पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बहुत मासूमों को इस दलदल से आजाद कराया है। इस रिपोर्ट को देखिए। एक युवती की दिलेरी, किया एसपी को फोन और हो गई जिस्म फरोशी के दलदल से आजाद। आप सबसे पहले ये सुने। ये फोन किशनगंज एसपी को लगे थे। बोलिए। आपसे कुछ हेल्प चाहिए। बताइए। आप खबरा जानते हैं क्या? खबरा रेट एरिया मोहल्ला। हाँ बताइए। हम वहीं से बोल रहे हैं। हाँ, क्या हुआ है? हमको लोग जबरदस्ती यहाँ पे धंधा करवाते हैं। यहाँ से निकलना चाहते पर निकल पा नहीं रहे। बस इसके बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है।
आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कदमताल करते हुए पहुंची और रूम का ताला तोड़कर जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी मासूमों को आजाद कराया। 2 दिन पहले हमारे पास फोन आया था, बच्ची ने कहा कि यहाँ पर हमें जबरन पकड़ के अवैध व्यापार करवाया जा रहा है और काफ़ी मतलब ये अच्छी बात नहीं थी, जिस पर हम लोगों ने तुरंत टीम बनाई और इसमें जो है खगड़ा में हम लोगों ने रेड करवाया, जिसमें कि हम लोगों ने 14 गिरफ्तारियाँ करी और उसमें से जो है 3 लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है, बाकी को जेल भेजा गया है। और इसी के अगले दिन हम लोगों ने प्रेमनगर बहादुरगंज में जो एक बस्ती है उससे भी ऐसी शिकायतें आ रही थी, वहाँ पर भी रेड करवाया, वहाँ से भी 3 पीड़िताओं को मुक्त कराया गया है। वहाँ पर 9 गिरफ्तारियाँ हैं टोटल। वहीं महिला सशक्तिकरण की टीम लीडर शशि शर्मा ने बताया कि लोकल इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा नेटवर्क चलना संभव नहीं है। पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। चाहे इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि महिला हेल्पलाइन को उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम स्टैंड करेंगे उनके साथ, वहां जाएंगे, चाहे जो लोग भी इसमें संलिप्त हो उनके अगेंस्ट में हमेशा खड़ा रहेंगे। वहीं इस मामले में किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस वाले की, किसी अन्य सहयोगी की, सरकारी कर्मी की इसमें संलिप्तता होगी तो सभी पे कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जिन जिन घरों में इस तरह के काम चल रहे हैं उन सभी घरों को सील कराने का भी प्रस्ताव हमने भेजने का निर्देश दिया है। ऐसे किसी व्यापार चलने वाले घर में जिसमें इस तरह से शोषण किया जाता है उसको हम लोग सील भी करवा के कार्रवाई करेंगे। बहरहाल जिस्म फरोशी का धंधा कोई नई बात नहीं है, पर जिस तरीके से इस बार एक लड़की ने दिलेरी दिखाई वो काबिले तारीफ है, जिसके चलते इतनी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा सका। अब जरूरत है पुलिस के साथ बाकी एजेंसी को भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पीड़ितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़कर उनका सम्मान वापस दिलाए, साथ ही कार्यवाही करके इस धंधे में ढकेलने वालों को भी सबक सिखाए ताकि दोबारा ये ऐसा नहीं करे। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पूर्णिया में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए इंजीनियरिंग के एक छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में अपराधियों का आतंक, दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी। स्ट्रेचर पर पड़ा ये लाश जिसे देखकर हर कोई हैरान है। एक बहन मानने को तैयार ही नहीं हो रही कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने जिस नींद में इसके भाई को सुलाया वो अब कभी उस नींद से नहीं उठेगा। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रह गया। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पूर्णिया के मधुबन ओपी इलाके के मंझली चौक से, जहां बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े इंजीनियरिंग के एक छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान हर्ष झा के रूप में की गई है। वहीं मृतक के दोस्त सोनू कुमार ने बताया कि हर्ष और मैं दोनों एक ही बाइक से आ रहे थे और हर्ष उसके बाइक पर पीछे बैठा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने गोली चला दी, जिससे हर्ष घायल हो गया। उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आ रहे थे हम लोग से घूम के। कितना दूर थे आप लोग? बाइक पे कौन कौन थे? हम थे, ई था और जा पीछे में बैठा था। तो फिर गोली कब चली, नहीं पता चला? गोली चली इस टाइम आवाज धूम टाइप का किया, धूम आवाज किया। उसके बाद वो लोग चलते गया। वो आगे बैठा था या पीछे? हम लोग को पता नहीं चला। हर जब गिरा तब पता चला।
वहीं हत्या से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ पूर्णिया कस्बा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। जाम के कारण सैकड़ों वाहन घंटों फंसे रहे, जिस कारण से लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीपीओ आनंद पांडे पहुंचे और उनको परिजनों और लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मृतक के मामा ने कहा कि उन्हें अब पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं रह गया है। वो तो बोले जो हम 24 घंटा में भी, 10 घंटा में, 108 घंटा में भी हम अरेस्ट का हम ये कर रहे हैं। आपको क्या बोले, अभी क्या लगा, वो आश्वासन दिए आपको? हमको तो लगता है सारा चीज गुल है। क्या लगता है कि आपको 24 घंटा में पूर्णिया नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है? नहीं है। विश्वास आपकी खत्म हो चुकी? हाँ, विश्वास खत्म हो गई। हाँ, चला गया, मेरा चला गया। वहीं जब हमने सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडे से रोड जाम और मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, तो आप भी उनकी प्रतिक्रिया देख लें। सड़क जाम आपको किया हुआ है सर? सड़क जाम पे क्या स्टेटमेंट लेना है? खैर, पहले से ही अपराध के लिए बदनाम पूर्णिया में अपराधियों के आतंक ने पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या वाकई में पूर्णिया में अपराधी बेखौफ हो गए? उन पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। पूर्णिया पुलिस को हत्या मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ जिंदा रहे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अब तक आपने प्यार के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, हीर रांझा, श्रीन फरहा और लैला मजनू की प्रेम कहानी भी पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आपको बगहा की एक ऐसी प्रेम कहानी की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा। आप बार बार सोचने को मजबूर होंगे कि क्या प्यार ये भी है। हमारा पड़ोसी के बेटी आइल हमरा घरे, कहलस हमरा बेटी से कि चलो हमरा घरे कौन जरूरी बा, हमार महतारी बोलावता। और ओकरा बाद जबरन ओकरा को बुला के लेके गई। रामनगर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़िता की एक सहेली के साथ आरोपी युवक सन्नी के दोस्तों को भी अभियुक्त बनाया गया है। परिजन जहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर जांच कर रही है। अभियुक्त और कल्प्रिट दोनों में प्रेम प्रसंग था और उसी के दरमियान जो है ये बात बढ़ करके एफआईआर पर आई है। दोनों के बीच प्रयास भी हुआ शादी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। इनके द्वारा लड़की के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जो अनुसंधान किया जा रहा है। एक सनकी प्रेमी के इस कदम से हर कोई हैरान है। लोगों को ये बात पच नहीं रही है। ये कैसा प्यार है? उम्मीद है इस मामले में पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। जिस तरह से सनकी प्रेमी ने हरकत की है, वो कहीं से भी जायज नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस मामले में पीड़िता को कब तक न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ओ छोरी हाय नॉट। पटना के बेउर पुलिस को एक खबर मिली कि 10 दिन से बेउर के इलाके में लगातार लूटपाट की घटना हो रही है। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए इस रिपोर्ट में लुटेरे के कबूलनामे को। शिकंजे में लुटेरे, पैसे लेकर करता था लूट, हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लगाए खड़ा ये दोनों शख्स बेहद ही शातिर। जो ब्लैक टी शर्ट में है उसका नाम राजू कुमार है और जो नीले शर्ट में है वो सुनार मुन्ना कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों इस हाल में क्यों हैं? तो बता दें ये ब्लैक टी शर्ट वाला राजू कुमार एक लुटेरा है जिसका काम लोगों को लूटना है और दूसरा नीले शर्ट वाला सुनार मुन्ना कुमार है जिसका काम लूटे गए सोना को खपाना है। आज ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जरा आप भी इसका कबूलनामा सुन लें। घटना अंजाम दियो हैं? 5-6 गो सर। चलो 5 दिया हैं? हाँ चैन छीने हैं सर। क्या नाम है?
राजू राम। दरअसल पटना से सटे बेऊर के इलाके में पुलिस को एक खबर मिली थी कि यहाँ आए दिन लूट की घटना हो रही, तो बेऊर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और कार्रवाई में जुट गई। बेऊर पुलिस ने जाल बिछाया जिसमें एक लुटेरा पुनपुन बांध से पकड़ा गया, जबकि दूसरा लुटेरा भागने में कामयाब हो गया। लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हमारे बेऊर थाना क्षेत्र में भी ये 3 घटना हमारे क्षेत्र में घटी थी, जिसमें मोडस ऑपरेंडी यही था कि पिस्टल के बल पर छीन लिया जा रहा था। तो कल हमें सूचना मिली और हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इस अभियुक्त का पीछा किया और पीछा करने पूरी बेऊर पुलिस टीम ने उसे अलीपुर के पास दबोचा। और हालांकि एक व्यक्ति उसमें भागने में सफल रहा और दूसरे व्यक्ति जो मास्टरमाइंड था राजू कुमार, उसको हमारी टीम ने पकड़ लिया। वहीं गिरफ्त में आए राजू कुमार से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 10 दिनों में 11 लूट की घटना को अंजाम दे चुका है और लूटे गए सोने को सिपारा के रहने वाले सोनार मुन्ना कुमार को बेचता था। पुलिस ने वहां पर छापेमारी कर लूट की सामग्री भी बरामद कर ली और सोनार मुन्ना कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने कुल पटना में विगत 1 सप्ताह में 11 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें आपका हवाई अड्डा थाना क्षेत्र हो गया, रूपसपुर थाना क्षेत्र हो गया, बेऊर तो हो ही गया, जक्कनपुर एरिया हो गया। इन सब जगहों में इन्होंने कुल 11 घटनाओं का अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के साथ एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, सोने का चेन। फिलहाल पुलिस लुटेरे के एक साथी जो भागने में कामयाब रहा उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं आरोपी राजू कुमार के गिरफ्तार होने के बाद बेऊर इलाके के लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। वो रोज की तरह अपने काम पर जाता और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता, लेकिन एक दिन वो किसी के घर में सोने गया और वो नहीं लौटी महज एक खबर, जिसे सुनने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्याह रात में सनसनी वारदात, वृद्ध की काट कर हत्या से इलाके में सनसनी। वारदात कब, कैसे और कहां से गुजर जाए किसी को भनक तक नहीं लगती और वो स्याह रात में सनसनी फैलाकर सब कुछ तबाह भी कर देती है। लेकिन इसके सच को कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता है। तभी तो आंखों के सामने तैर रहे इस मंजर को देखकर हम भी बोल रहे हैं, गुनाह करना आसान तो होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत ही खौफनाक होता है। बेखौफ बदमाशों ने इस घर में भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसके बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये खौफनाक वारदात जहानाबाद के कड़ौना ओपी के कड़ौना गांव की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक वृद्ध की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय रामचंद्र शर्मा के रूप में की गई है, जो मवेशी की खरीद बिक्री का काम करते थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक रामचंद्र शर्मा केदार शर्मा के दलान में सोए थे, तभी रात में अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी। रामचंद्र शर्मा की उनकी हत्या कर दी गई है। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च